महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा जन्मेजय के पिता थे। जब ये गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मशिर अस्त्र से परीक्षित को मारने का प्रयत्न किया था। ब्रह्मशिर अस्त्र का संबंध भी भगवान ब्रह्मा से है तथा ब्रह्मा के ही महान अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली, अचूक और घातक कहा गया है। इस घटना के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने योग बल से उत्तरा के मृत पुत्र को पुनः जीवित कर दिया था। महाभारत के अनुसार कुरुवंश के परीक्षीण होने पर जन्म होने से वे परीक्षित कहलाए। माइकल वित्सल के अनुसार 12वीं-11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु साम्राज्य के पौरिकिता राजवंश से संबंधित हैं। H.C. रायचौधरी ने परीक्षित को 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना है। 12. वैदिक साहित्य में केवल एक परीक्षित का उल्लेख है, परंतु उत्तर वैदिक साहित्य महाभारत और पुराण इस नाम से दो राजाओं के अस्तित्व का संकेत देते हैं। एक जो कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व हुए एवं पांडवों के पूर्वज थे और दूसरे वह जो पांडवों के अग्रज थे। इतिहासकार H.C. रायचौधरी का मानना है कि दूसरे परीक्षित का वर्णन वैदिक राजा से उपर्युक्त ढंग से मेल खाता है, जबकि पूर्वज परीक्षित के बारे में उपलब्ध विवरण अत्यंत अल्प और असंगत है। साथ ही रायचौधरी प्रश्न करती है कि क्या वास्तविकता में एक ही नाम के ऐसे दो अलग शासक थे। युधिष्ठिर आदि पांडव संसार से भली भांति उदासीन हो चुके थे और तपस्या के अभिलाषी थे, अतः वे शीघ्र ही परीक्षित को हस्तिनापुर का शासन सौंप द्रौपदी समेत तपस्या हेतु प्रस्थान कर गए। परीक्षित जब राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो महाभारत युद्ध की समाप्ति हुए कुछ समय ही व्यतीत हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय तक परमधाम प्रस्थान कर चुके थे और युधिष्ठिर को शासन किए 36 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। राज्य प्राप्ति के अनंतर गंगा तट पर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनमें अंतिम यज्ञ में देवताओं ने प्रत्यक्ष आकर बलि ग्रहण किया था। परीक्षित के विषय में प्रमुख तथ्य यह है कि इन्हीं के शासनकाल में द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ होना माना जाता है। इस संबंध में भागवत में एक कथा है। एक दिवस राजा परीक्षित को ज्ञात हुआ कि कलियुग उनके राज्य में प्रवेश कर गया है और अधिकार स्थापित करने का अवसर ढूंढ रहा है। परीक्षित उसे अपने राज्य से निकाल बाहर करने के लिए ढूंढने निकले। एक दिवस इन्होंने देखा कि एक गौ, एक बैल अनाथ और कातर भाव से खड़े हैं और एक शूद्र जिसका वेश, भूषण और ठाट बाट राजा के समान था, धन से उनको प्रताड़ित कर रहा है। बैल के मात्र एक पग पैर था। पूछने पर परीक्षित को गौ, बैल और राजवेशधारी शूद्र तीनों ने अपना अपना परिचय दिया। गौ पृथ्वी, बैल धर्म और शूद्र कलिराज था। धर्म रूपी बैल के सत्य, तप और दया रूपी 3 पग कलियुग ने विच्छेदित कर डाले थे। मात्र एक पगदान के सहारे वह भाग रहा था। उसको भी विच्छेदित कर डालने के लिए कलियुग सतत उसका पीछा कर रहा था। ये वृतांत जानकर परीक्षित को कलियुग पर बड़ा क्रोध हुआ और वे उसका वध करने को उद्यत हुए। कली के गिड़गिड़ाने पर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके रहने के लिए ये स्थान बता दिए: जुआ, काम, मद्य, हिंसा और स्वर्ण। इन 5 स्थानों को छोड़कर अन्यत्र न रहने की कली ने प्रतिज्ञा की। राजा ने 5 स्थानों के साथ साथ ही 5 वस्तुएं भी उसे दे डाली: मिथ्या, मद, काम, हिंसा और बैर। इस घटना के कुछ समय पश्चात महाराज परीक्षित एक दिवस आखेट पर निकले। कलियुग सतत इस धात में था कि किसी प्रकार परीक्षित का अस्तित्व मिटाकर निष्कंटक शासन करे। राजा के मुकुट में स्वर्ण था ही, कलियुग उसमें प्रविष्ट हो गया। राजा ने वन में आखेट की इच्छा से एक हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। बहुत दूर तक पीछा करने के पश्चात भी हरिण हाथ न आया। शिथिलता के कारण उन्हें तृष्णा प्यास भी हो आई थी। वन मार्ग में एक वृद्ध ऋषि चिमीक का आश्रम मिला। राजा ने उनसे प्रश्न किया कि क्या वह बता सकते हैं कि हरिण किस ओर गया है। ऋषि मौनी थे, इसलिए राजा की प्रश्न का कुछ उत्तर न दे सके। क्लांत और प्यासे परीक्षित को ऋषि के इस व्यवहार से बड़ा क्रोध हुआ। कलियुग सिर पर सवार था ही। परीक्षित ने निश्चय कर लिया कि ऋषि ने घमंड के वशीभूत हो उत्तर नहीं दिया और इस अपराध का उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। निकट ही एक मृत सर्प पड़ा था। राजा ने तुनीर तीर की नोक से उसे उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और प्रस्थान लिया। महाभारत आदि पर्व 36 17-21 ऋषि के श्रृंगी नाम का एक महातेजस्वी पुत्र था। वह घटना के समय आश्रम